हाय लास्ट क्लास रे हमें थिले जो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मन पड़ुची जो थिला रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल एम जाऊला डेविड है गला मन पड़ुची दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच and this is the direction in which the scattered alpha particle goes. किछि alpha particle 90 डिग्री डेविएट होतला किछि ग्रेटर देन 90 वेरी फ्यू alpha particle माने पकाओ लाइकली 0.14% जे कि रिट्रेस करतला माने 180 डिग्री बैक करतला पिला माने एटा थिला स्कैटरिंग एंगल एटा थिला distance of closest approach. Let this be the central line. ए जो direction of approach and central line यहाँ का भीतर जो distance था perpendicular distance एटा को नौतला में impact parameter तो मैं एबे गोटे न्यूमेरिकल कॉपी जमती करूतलो कर दियो देखि एटॉम फिजिक्स रे जत्ते की फार्मूला सामना को आछि ताको फार्मूला सीरियली नोट कर चलो बिकॉज आज का क्लास पर नेक्स्ट क्लास रे हमें किसी प्रॉब्लम डील करवा जमती कि मन कर थिला तमर आर नॉट रे एक्सप्रेशन थिला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मन पड़छि ना सेठी कोन होतला ना एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कन्वर्ट हो जाउतला कोठी की पोटेंशियल एनर्जी को ऑफ द अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस फार्मूला थिला 1/4 पाई epsilon naught okay 2z square by half mv square ये गोटे फार्मूला नोट डाउन कर दियो फार्मूला कॉपी रे रखो कने या ऊपर सब आराम होबो न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट गोटे इंपैक्ट पैरामीटर एक्सप्रेशन थिला नेतिले दैट इज 1/4 पाई epsilon naught z square cot theta by 2 by half mv square ये थिला आउ थिला जमती कि mvr is equal to nh by 2 pi ये जति कि सब फार्मूला में सामने को आछि ताको तुम समझते नोट डाउन करिक रखो बिकॉज नेक्स्ट क्लास रे मैं न्यूमेरिकल आरंभ करियो एई सब फार्मूला बेसिस ओके तो आज पढ़िबा ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल आम रदरफोर्ड मॉडल रो पोस्टुलेट शिखिले देखिले तार एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखिले तापर तार एक्सपेरिमेंट रु ऑब्जर्वेशन ड्रॉ कले आ से ऑब्जर्वेशन को लेके कंक्लूजन ड्रॉ कले आ किछि स्पेशल टर्म विषय में डिस्कशन कले जेमति कि स्कैटरिंग एंगल योर इंपैक्ट पैरामीटर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ए सब थिला नाउ कम टू ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल limitations of Rutherford's atomic model. Limitation means drawback. First कौन दिला? First होची according to Planck's quantum theory a charged particle under accelerated motion continuously emit energy continuously radiate energy एटी कौन होची ना मन कर हमर ऑर्बिट अछि एटा न्यूक्लियस अछि इलेक्ट्रॉन टा ऑर्बिट रे घुरुची सर्कुलर मोशन माने इट्स एन एक्सीलरेटेड मोशन मन रखथिबो सर्कुलर मोशन माने इट्स एक्सीलरेटेड मोशन कहीं ना प्रत्येक मोमेंट डायरेक्शन चेंज होची
माने वेलोसिटी चेंज होची माने एक्सेलरेशन अछि इलेक्ट्रॉन नो डाउट इज ए चार्ज पार्टिकल क्वांटम थ्योरी कहूची गोटे चार्ज पार्टिकल जदि एक्सिलरेटेड मोशन रे थिबो कंटीन्यूअसली एनर्जी रिलीज करिवो जदि से एनर्जी रिलीज करे तो केबे गोटे पाथ रे घुरिबो की नेवर तरे कोन हबो ना इट विल टेक ए स्पाइरल पाथ इट विल टेक ए स्पाइरल पाथ के ना इलेक्ट्रॉन टा जो इलेक्ट्रॉन टा गोटे ऑर्बिट रे घुरुथला तो सेमति घुरिबो की काई घुरिबोनी ना कांसेप्ट कहूची इलेक्ट्रो जो क्वांटम थ्योरी कहूची कोन कहूची ना इलेक्ट्रॉन टा गोटे चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन रे अछि रूल कहूची चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्सिलरेटेड मोशन रेडिएट एनर्जी कंटीन्यूअसली एनर्जी रिलीज करिवो तो एनर्जी रिलीज करे से पर्टिकुलर गोटे ऑर्बिट रे घुरिवो की नेवर एमती स्पाइरल पाथ नै लेबो जदि एमती कुंडलाकृति रास्ता नै नेला तो इलेक्ट्रॉन घुरी 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 आसी केडी पड़ जिवो न्यूक्लियस रे तो स्ट्रक्चर टा कोलैप्स कर जिवो एटम रो स्ट्रक्चर रहइबो नाही बट प्रैक्टिकली एमती हुए नी एटा क्वेश्चन थिला कहा पई रदरफोर्ड पई बट सी को एक्सप्लेन करि पारी नथिले एटा थिला प्रथम ड्रॉबैक प्रैक्टिकली एमती हुए नी सेमती हेले तो एटम रो स्ट्रक्चर ही न थांदा बट एटा रदरफोर्ड के सामने रे क्वेश्चन थिला एक्सप्लेन करिया पई सी को एक्सप्लेन करि पारी नथिले सेकंड लिमिटेशन कोन थिला ना आमे कन्फर्म जे जेहेतु एटम रो स्ट्रक्चर वैलिड रहुची तो एक कथाटा मिछ तले कोन हेतिबो ना इलेक्ट्रॉन गोटे कंटीन्यूअस पाथ रे घुरी बुलतबो सेकंड ड्रॉबैक कहले सिंस द इलेक्ट्रॉन शुड मूव इन कंटीन्यूअस पाथ द स्पेक्ट्रल लाइन शुड बी कंटीन्यूअस बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जरा आमे ही पढ़ेबा तमे पढ़िथिलो एटॉमिक स्ट्रक्चर है लाइमन सीरीज बल्मर पास्टेन ब्रैकेट एवडा माने पकाओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ए लाइन स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटीन्यूअस एटा कोन थिला डिसकंटीन्यूअस माने पडछु ना ए जो थिला एमती एनर्जी लेवल डायग्राम जेंती स्पेक्ट्रम रो हमें ताकू ऑर्बिट नै करतलु एई बळा केस एटा डिसकंटीन्यूअस बट एठी जेहेतु इलेक्ट्रॉन टा गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिट रे घुरी बुलुची तो स्पेक्ट्रम टा कोन बा दरकार कंटीन्यूअस होबा दरकार बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे कोन देखुचे ना डिसकंटीन्यूअस होछ एटा तो ड्रॉबैक तने मोटामोटी कहते गले या जे इलेक्ट्रॉन केमिति एनर्जी चेंज करूची एनर्जी एब्जॉर्ब केतले करूची रेडिएट केतले करूची एई सब विषय रे रदर किछि क्लैरिफिकेशन देई नथिले सेकंड ड्रॉबैक एटा ओके तो दीटा ड्रॉबैक गला नाउ कम टू वेरी इंपोर्टेंट बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर्स एटॉमिक मॉडल फर्स्ट मन रखो हमें कौन कौन पढ़ा ये इट्स वेरी इंपोर्टेंट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी आसे कौन ना फर्स्ट एक पोस्टुलेट्स देखिवा कौन कौन से पोस्टुलेट्स देइतिले तापरे सही पोस्टुलेट गुडा नै कि गोटे हाइड्रोजन एटम विषय डिस्कशन करिया कौन डिस्कशन करिया गोटे हाइड्रोजन एटम रे गोटे इलेक्ट्रॉन जो घूरी बुले ऑर्बिट रे तार ऑर्बिटल वेलोसिटी रो एक्सप्रेशन बाहर करिया आ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट रे घूरी बुलिबो से ऑर्बिट रो रेडियस कोन हबो रेडियस ऑफ ऑर्बिट आउ कोन देखिबा एतले पर्टिकुलर ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन ता घुरुची सही ऑर्बिट रे थिला बेले ता एनर्जी केते हबो energy of electron in a particular orbit आउ कोन देखिबा ना जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करिवो एब्जॉर्ब करिवो से जो रेडिएशन से एनर्जी तार फ्रीक्वेंसी कोन हबो वेवलेंथ कोन हबो एई सब जिंस देखिबा तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स माने हमर बोर्स मॉडल रो एई सब जिंस हम देखिबार अछि कोन कोन ना प्रथमे से कोन कोन पोस्टुलेट्स देतिले
नेक्स्ट से पोस्टुलेट को यूज करके से हाइड्रोजन एटम विषय केमिति डील करथिले कौन कौन डील करथिले गोटे हाइड्रोजन एटम रे इलेक्ट्रॉन टा ऑर्बिट रे घुरला बेले ता ऑर्बिटल वेलोसिटी रो एक्सप्रेशन कौन हबो ऑर्बिट रो रेडियस रो फार्मूला कौन हबो पर्टिकुलर ऑर्बिट रे थिला बेले इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी कौन हबो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करछु बा एब्जॉर्ब करछु से रेडिएशन रो फ्रीक्वेंसी कौन हबो वेवलेंथ कौन हबो ए सब जिनिस देखिबा इट्स वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आसी पारे बा ये ऊपर न्यूमेरिकल आसी पारे प्रत्येक बीट रे प्रत्येक एक्सप्रेशन रे फार्मूला अछि ताको हमें देखि देखि जीवा ओके नाउ कम टू फर्स्ट पोस्टुलेट्स देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोर मॉडल टा कहा ऊपर आधारित बोर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन ओके देखो फर्स्ट पोस्टुलेट थिला धर जो गोटे एटम सेंटर रे मझिरे जो स्मॉल पार्ट टा अछि ताको न्यूक्लियस कहा गला the central small part of the atom is called nucleus which contains all of the positive charge and whole mass of the atom is concentrated there atom ro total mass ta seiti concentrate hei thai okay kon कहले the central small part of the atom is called nucleus which contains all of the positive charge and total sabu proton seiti thanti and whole of the mass of the atom is concentrated there and the electrons are arranged in different circular orbit electron are keti thanti na ya charikade different circular orbit re thanti माने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रे घुरुची माने इनडायरेक्टली गोटे सर्कुलर पथ रे घुरुची सर्कुलर पथ रे घुरिया पई कोन दरकार ना सेंट्रीपिटल फोर्स दरकार की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स दरकार से आसुचु कोडू सेटा आसुचु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स or we can say Coulomb's force कहा भितरे बाबा ना न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भितरे न्यूक्लियस गोटे चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस रो चार्ज हला +Ze इलेक्ट्रॉन चार्ज हला -E यांको भितर जो फोर्स टा रहइबो एटा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा होची बा पढ़ा हेथिबो जेमिति कि हमें दीटा मास m1 m2 separated by a certain distance यहाँ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स थिला में पढ़ुतले F is equal to G m1 m2 by r square एटी G टा थिला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ठीक सेमती दीटा चार्ज पार्टिकल माने करी ये q1 ये q2 एटा गोटे चार्ज बॉडी ये गोटे चार्ज बॉडी q1 q2 सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस यहाँ को भीतर जो फोर्स टा सेटा कहउची इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्स फोर्स एंड दैट इज गिवन बाय F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square एटी G थिला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एटा ला कूलम्स कांस्टेंट G रे जेमति वैल्यू अछि यार भी सेमति वैल्यू अछि 9 into 10 to the power 9 एटा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा होछि इन दिस केस q1 जगह में जेडी नहीं परिबा q2 जगह e नबा फोर्स खुलला बेले केवल मैग्नीट्यूड को निया जाए नेचर को निया जाए नहीं नेचर काम कोन ना जेहेतु ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो कंफर्म फोर्स इज अट्रैक्टिव सिमिलर नेचर रिपल्सिव ओके फोर्स खुलला बेले केवल मैग्नीट्यूड को निया जाए तो कहर कथा हला पोस्टुलेट प्रथम पोस्टुलेट हला कोन ना प्रथम तो कहले न्यूक्लियस सेंट्रल स्मॉल पार्ट हला न्यूक्लियस जहाँ भीतर टोटल पॉजिटिव चार्ज थाए और टोटल मास था कंसंट्रेटेड होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स ता दरकार इलेक्ट्रॉन को आसचु कोडू
provided by the electrostatic force or Coulomb's force between nucleus and electron. Nucleus and electron. Very important postulate. First one. Second, एटा को मैं यूज करिवा नेक्स्ट. ओके, सेकेंड कहले इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in certain fixed orbit. इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस चारिपटे किछि फिक्स ऑर्बिट रे घुरी बुलंती, सेडा कहा जाय स्टेशनरी ऑर्बिट. की ऑर्बिट? स्टेशनरी ऑर्बिट और परमिटेड ऑर्बिट्स. और परमिटेड ऑर्बिट्स in which they don't radiate energy. They don't radiate energy. माने इलेक्ट्रॉन को जो फिक्स ऑर्बिट रे घुरी बुलंती से माने कहा जाय स्टेशनरी ऑर्बिट. काई कहा जाय न जत्ते पर्यंत से पर्टिकुलर ऑर्बिट रे थिबे सेते पर्यंत कोनसी एनर्जी रिलीज करिवे नाही, त सेहि पे कहा जाय स्टेशनरी स्टेट. स्टेशनरी स्टेट और स्टेशनरी ऑर्बिट और परमिटेड ऑर्बिट. परमिटेड ऑर्बिट का कहा जाय ताको परे कहते हैं. क्लियर? सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in certain fixed orbit called stationary orbit or permitted orbit. Stationary orbit काहे कहला? Because सत्य जते पर्यंत से पर्टिकुलर ऑर्बिट रे थिबे से कोनसी एनर्जी रिलीज करिवे नाही. नेक्स्ट, परमिटेड ऑर्बिट काहे कहले ना एटा ऑलरेडी प्रूफ करछे. माने पकाओ उडे प्रूफ करथिले mvr is equal to nh by 2 pi. माने पडची लास्ट क्लास रे सेटा ऑर्बिट धर जोटे न्यूक्लियस तो मन इच्छा ऑर्बिट हो पारिबनी. एटा गोटे ऑर्बिटेड सेमति कहि हेबनी. सेटा को कहा जीवो परमिटेड ऑर्बिट. जो ऑर्बिट रे माने करे गोटे ऑर्बिट एटा ही हबो परमिटेड ऑर्बिट जो थरे कि इलेक्ट्रॉन टा मूव कला बेले तार एंगुलर मोमेंटम टा एति के हबो h by 2 pi रो इनटू मल्टीपल. बुझला? तो थर्ड पोस्टुलेट हला. थर्ड पोस्टुलेट, the permitted orbits are those orbits in which the angular momentum mv is a linear momentum into radius. This is the angular momentum in which the angular momentum of the electron is integral multiple of h by 2 pi, where n k now 1 2 3 etc. h k now Planck's constant 6.64 into 10 to the power minus 34 joule second. Constant value. Okay. एटा केमते आसिला प्रूफ कराइतला लास्ट क्लास रे. तो सेटा को ही परमिटेड ऑर्बिट कहिबा जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन घुरला बेले एटा सैटिस्फाई होतबो. केमती ना रेडियस से ऑर्बिट रेडियस को नेकी पकाओ जदि एटा सैटिस्फाई हबो नो डाउट से परमिटेड ऑर्बिट हबो. हला नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करिवो ना करिवोनी. वेरी इंपोर्टेंट पोस्टुलेट. ना करिवो. ए विषय रे रदरफोर्ड बेसी क्लारिफिकेशन करि पारि नथिले. ए जो ऑर्बिट चेंज होउची ना नाही जदी होउची केमती होउची कोन ये कहले बोर कहले अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग द ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन डाक ऑर्बिट चेंज करि पारिबे. लोअर रु हायर को जाई पारिबे बा हायर रु भी लोअर को आसी पारिबे. जेतन से माने लोअर रु हायर को जिबे एनर्जी एब्जॉर्ब करिवे, हायर रु लोअर को जिबे एनर्जी रेडिएट करिवे, रिलीज करिवे. ओके. तो postulate, next postulate is that electrons are capable of changing the orbit. When they move from lower to higher, they absorb energy, and when they move from higher to lower orbit, they radiate energy. In both the cases, E2 minus E1 is equal to HF. E2 के 2 माने second भाविवानी. E2 means energy of the electron in the higher orbit. E1 means energy of the electron in the lower orbit. Energy of the electron in higher orbit. माने करो electron दा fourth orbit second orbit को आसला. 1 2 3 माने करो 3 orbit रू 1 orbit को आइला. third रू 1 को आइला.
तो ये हायर ये जी एनर्जी थी से E2 ये जो एनर्जी E1 बुझला 2 माने सेकंड बोली भावियोनी 2 इन दिस केस हायर 1 माने लोअर ये चला प्लांक्स कांस्टेंट f तो फ्रीक्वेंसी okay now so all about the postulates this is all about the postulates of Bohr model again a postulate को नहीं कि से कौन कले ना हाइड्रोजन एटम विषय एक्सप्लेन कर चले कहा जाए बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम बोर्स थ्योरी ऑफ नोट रे तो सब दिया है नोट रे सब किछि अछि देखिबो ताको नोट तो करि दिथियो बोधे जदि भी सारी न सारी दियो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम ए जो पोस्टुलेट थिला ते पोस्टुलेट को नेकी से पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऊपर डिस्कशन कले कौन डिस्कशन देखिए फेज जे हम कहतली गोटे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रे घुरला बेले ता ऑर्बिटल वेलोसिटी केते हेबो से ऑर्बिटर रेडियस केते हेबो से इलेक्ट्रॉन रे एनर्जी केते हेबो ए सब जिंस डील कले माने करडा न्यूक्लियस जार चार्ज ला पॉजिटिव प्लस Ze रेडियस ला r एठी माने करडा इलेक्ट्रॉन अछि मास ला m मूविंग विथ द वेलोसिटी v let an electron having mass m moving with velocity v along a circular orbit of radius r around a nucleus having charge this one plus Ze okay एटा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आसे आ यार प्रत्येक बीट रे जो फार्मूला सब आसीबो ता ऊपर न्यूमेरिकल भी आसे भल से सुनथु बेटा let an electron कहली let an electron of mass m okay moving with velocity v along a circular orbit of radius r around a nucleus of charge plus Ze Z atomic number एटा हाइड्रोजन एटम निया होची माने Z11 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पत्र घुरुची को फोर्स दरकार सेंट्रीपिटल फोर्स if Fc F तळकु सी Fc is the required centripetal force then Fc रो वैल्यू केते होछा ना mv स्क्वायर बाय r आश्चर्य तिला let this be equation 1 again if Fe is equal to आउट का जरा कहतली तळे इठी if Fe is equal to electrostatic force or Coulomb's force between nucleus and electron then Fe केते हेबो ना 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square q1 केते ना Ze q2 केते ना e only magnitude नबा माइनस नबा नहीं only magnitude then q1 q2 माने Ze into e केते हला Z square by r square let this be equation 2 now postulate कहूची the required centripetal force is provided by the Coulomb's force that means as Fc is equal to Fe centripetal force is equal to the Coulomb's force or implies that Fc जगह लिखा mv square by r equal to Fe जगह चला इटा 1 by 4 pi epsilon naught Z square by r square याको सॉल्व कले गोटे r कैंसिल हो जिवो and this one mv square is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Z square by r let this be equation 3 टारगेट कौन ना जरा कहतली खोलिबा एक्सप्रेशन वेलोसिटी रे एक्सप्रेशन रेडियस रे एक्सप्रेशन सेउडा को पोस्टुलेट के यूज करके खोलिबा again according to Bohr's postulate उडे पढितले मने पकाओ mvr is equal to nh by 2 pi let this be equation 4 ए जो इक्वेशन 3 आउ 4 एतरा वेरी इंपोर्टेंट 3 आउ 4 या कोई नहीं कि सब किछ एक्सप्रेशन बाहरिबो
फास्ट कम मन कर फास्ट आम खोलिबा एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी केमती बाहर करवा ना ये पोस्टुलेट को यूज करवा डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4 we get पहले कैसे कौन हम ना LHS by LHS इक्वल टू RHS by RHS लिखा MV स्क्वायर by MVR एटा घुसिया पे पड़िबनी सिरिली चलिबो हेलो कॉन्सेप्ट बुझ डाउट हेले पचारिबो MVR इज इक्वल टू MV स्क्वायर जगह पड़िबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाय आर बाय माने उल्टी जीवो इंटू के उल्टी जीवो रेसिप्रोकल इंटू 2 पाई बाय एनएच हमर तो दरकार वेलोसिटी हमर दरकार वेलोसिटी एम एम कटिला गोटे भी कटिला आर भी कटिला तो रहीगला भी जोटा भी रहा तक मैं लिखा वी एन मैंने वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनथ ऑर्बिट एन वैल्यू 1 पर 2 3 किछ भी पर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई जेड स्क्वायर बाय एनएच फॉर H एटम हाइड्रोजन एटम जेड रे वैल्यू 1 हेगला 10 Vn केते हिजिवो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन केते हिजिवो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई स्क्वायर जेड रे वैल्यू 1 हला बाय NH बाय NH एटा हला फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम पाई ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर्मूला बट प्रॉब्लम कला आम गोटे शॉर्टकट धरिबा कोन ना या लिखि हबो Vn ऑफ H माने ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1/137 इंटू C by N केमती हला ना यार भी वैल्यू अछि 2 तो 2 पाई रे वैल्यू अछि E रे वैल्यू अछि E रे वैल्यू केते E रे वैल्यू केते ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 H रे वैल्यू अछि केते 6.64 इंटू 10 टू द पावर -34 केवल n टा हला वेरिएबल n है अछि आ समस्त को वैल्यू पकेले आस जिवे एति की 1/137 इंटू C by N C के now C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second speed of light now basic formula ita but problem numerical kala me ita kari palewa orbital velocity of the electron in the fast orbit of hydrogen atom बस खाली n रे वैल्यू 1 पकाओ सेकंड ऑर्बिट रे वेलोसिटी केते n रे वैल्यू 2 पकाओ काम खत्म जदि हाइड्रोजन लाइक एटम कहला एटा वेरी इंपोर्टेंट जदि से कहला जे हाइड्रोजन लाइक एटम पई कोन हबो हाइड्रोजन लाइक एटम माने जो एटम उडा कर आयोनाइजेशन हला परे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टा हाइड्रोजन से समान हे जिवो माने कर हीलियम प्लस हीलियम रे केते 2 पॉजिटिव माने गोटे इलेक्ट्रॉन जाईची रहला केते गोटे आयोनाइज हला परे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टा हाइड्रोजन सागर समान हे गला तो एटा हला हाइड्रोजन लाइक एटम अगेन लिथियम डबल प्लस एटम नंबर 3 2 गला गोटे रहला तो एई माने हाइड्रोजन लाइक तो हाइड्रोजन लाइक एटम रो कोन हबो कोन हबो ना वेलोसिटी ना सही केस रे सिंपली मैं लिखि परिबा Vn orbital velocity of H like hydrogen like atom एटा हे जेबो
ना सही 1/137 इंटू सी बाय एन आम मन पकाओ ये जेड टा ऊपर थिला 2 पाई जेड ई स्क्वायर थिला 2 पाई जेड ई स्क्वायर थिला जेड डब्ल्यू आर नहीं जे तने जेड गुणी की थिला इंटू जेड सिंपली खाली एटॉमिक नंबर टा गुणी दबा केवल एटॉमिक नंबर टा को गुणी दबा हाइड्रोजन एटम रो जहा बाहरिबो से रखिबो इंटू जेड जेतेबेले हाइड्रोजन लाइक एटम रे खुलिबा ओके नेक्स्ट एटी आउट कांसेप्ट तो प्रॉब्लम करिया पय हमें एई फार्मूला को डील करिवा तार जनरल एक्सप्रेशन हमर बाहरला एटा लॉन्ग क्वेश्चन रे या को लिखिया दरकार मैं कहि देबी हला एईटा को देखियो नोट रे साइड रे देथि मार्किंग करथिबी केवल न्यूमेरिकली को डील करिया पे नाउ कम टू एट जो देखिले ऑर्बिटल वेलोसिटी रो फार्मूला माने पका एट थिला एटा थिला हमर सरची माउथ रे को इंटरफेयर करछि 2 पाई जेड स्क्वायर थिला एटी ऑर्बिटल वेलोसिटी सहित एटॉमिक नंबर रिलेशन टा डायरेक्टली होबो ना जत्ते बेले नंबर ऑफ ऑर्बिट टा कांस्टेंट थिबो हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम रो फर्स्ट ऑर्बिट यार फर्स्ट ऑर्बिट यार फर्स्ट ऑर्बिट वेलोसिटी केटा अधिका हबो ना जहार एटॉमिक नंबर अधिका वेलोसिटी अधिका केना ऑर्बिट तो कांस्टेंट अछि तो ऑटोमेटिकली यार अधिका नो कम टू ऑर्बिटल वेलोसिटी सहित नंबर ऑफ ऑर्बिट रो रिलेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट जत्ते बेले जेड कांस्टेंट थिबो माने करा सोडियम फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट माने कर मनली हमर यार भीतर थाओ हीलियम फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट माने ये भी हीलियम एटम रो ये भी हीलियम एटम रो जेड कांस्टेंट आइगला तो फर्स्ट ऑर्बिट रे वेलोसिटी अधिका हबो ना सेकंड रे अधिका हबो एन जत्ते बढ़िबो वेलोसिटी से कमिबो तो सेकंड ऑर्बिट रे वेलोसिटी कम फर्स्ट ऑर्बिट रे बेसी हैला दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी बुझियला फर्स्ट गला एटा सेकंड देखिबा जो ऑर्बिट रे घुरी बुलुची से ऑर्बिट रो रेडियस रो फार्मूला कोन हबो से भी इंपोर्टेंट देखो सब से पोस्टुलेट को यूज करके ही काढु छे हैला नेक्स्ट बर्तन देखिबा एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द ऑर्बिट सब बेले से इक्वेशन 3 आउ 4 इंपोर्टेंट माउथरे बुझिया पे एडी लिखि दोची इक्वेशन 3 थिला माने पकाओ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze स्क्वायर बाय r इक्वेशन 4 टा थिला mvr इज इक्वल टू nh by 2 पाई 3 4 एटा थिला इक्वेशन 3 एटा थिला इक्वेशन 4 पुनी से रेडी यूज हबो कोन खुलिया पई ना रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम इक्वेशन 4 mvr केते ना nh by 2 पाई v केते हबो nh by 2 pi mr v है गला nh by 2 pi mr एई वैल्यूटा को नै कि पके दियो इक्वेशन 3 रे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी कैन हैव m को m रहिला v स्क्वायर माने r स्क्वायर केते हला n स्क्वायर h स्क्वायर by 4 pi स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू सेपटर केतिला इक्वेशन 3 रे एडा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर बाय r टारगेट कोन रेडियस खुलिवा
तो गोटे m कटिला 4 4 कटिला गोटे पाई कटिला गोटे rb कटिला तो रहिला केते n स्क्वायर h स्क्वायर बाय पाई mr is equal to 1 by epsilon naught z स्क्वायर रेडियस दरकार रेसिप्रोकल उल्टे दियो रेडियस टा ऊपर पळेबो दैट मीन्स पाई mr बाय n स्क्वायर h स्क्वायर इजकल ये उल्टी केते हबो एप्सिलॉन नॉट बाय z स्क्वायर ओके ना केवल हमर रेडियस रा फार्मूला दरकार तो रेडियस को लेफ्ट रे रखो और समस्त को राइट को दे दियो तो सच्ची अब तो अच्छी नोट रहे हो फ्रॉम हियर आर रेडियस सेटा को मैं लिखि परिया आर एन रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय पाई जितने एवडा को एपड़ को नेबी जो तले थी ऊपर को जो ऊपर जो तल को आसीबो रेसिप्रोकल एप्सिलॉन नॉट बाय पाई n स्क्वायर h स्क्वायर बाय mz स्क्वायर ठीक अछि r इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय पाई n स्क्वायर h स्क्वायर बाय mz स्क्वायर this is the expression for radius of the nth orbit that may be first orbit that may be second orbit किछ भी पारे ओके लेकिन एठी it very important देखो for h atom z is 1 અને रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम केते आस जीवो ना एप्सिलॉन नॉट बाय पाई n स्क्वायर h स्क्वायर बाय m स्क्वायर एटा तार जनरल एक्सप्रेशन बाहरला बट प्रॉब्लम कलाले पुनी अगेन बाबा एप्सिलॉन रो वैल्यू में जानिले कांस्टेंट वैल्यू अछि पाई रो भी वैल्यू अछि केवल n टा हला वेरिएबल माने आ समस्त को वैल्यू पके देले h रो वैल्यू जानिले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एप्सिलॉन नॉट रो भी वैल्यू अछि ए जो एप्सिलॉन 8.854 into 10 to the power minus 12 एटा इलेक्ट्रोस्टैटिक रे पढ़ा होछि हला से समस्त को वैल्यू अछि पकेला परे एटा आसी जीवो रेडियस ऑफ nth orbit for hydrogen atom simply हे जीवो 0.53 angstrom into n square केवल n स्क्वायर टा वेरिएबल थिला रहिला आ समस्त को वैल्यू पके देले एति के आसीबो 1 एंगस्ट्रॉम माने 10 to the power minus 10 मीटर बस तो प्रॉब्लम कला बेले एटा को डील करियो नोट देखि गोटे साइड रे एटा को कोटेशन कराई दिया है शॉर्ट लिखा जो शॉर्ट ट्रिक प्रॉब्लम करिया पई बट डेरिवेशन वाला एटा कहबो लॉन्ग क्वेश्चन बेले तो धर जो हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रो रेडियस केते n वैल्यू 1 पके दो एति सेकंड रो n वैल्यू 2 सेमति छ माने हमें कहि परिबा यदि हाइड्रोजन लाइक एटम हीलियम प्लस लिथियम डबल प्लस एटा हे जीवन छुआ हाइड्रोजन लाइक एटम एटा हे जीव कितो ना 0.53 एंगस्ट्रॉम into n स्क्वायर देखो एटी एटॉमिक नंबर टा हरि कितला ना बाय जेड तने जस्ट अब बाय जेड वेलोसिटी खुला वाला इनटू जेड एटा खुला वाला बाय जेड हीलियम कोइने 2 लिथियम कोइने 3 हला दिस इज द एक्सप्रेशन नेक्स्ट ए जो ऑर्बिटल सॉरी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एटा बा एटा सहित नंबर ऑफ ऑर्बिट रिलेशन केमति हबो एटॉमिक नंबर रिलेशन केमति हबो देखो एटा को देखो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n square only when
Z constant. That means R1 by R2 is equal to N1 by N2 ର square. Again, radius टा atomic number सहित केमती रिलेशन ना इनवर्सली केते बेले जदि नंबर ऑफ ऑर्बिट टा कांस्टेंट थिबो हला. दैट मीन्स R2 by R1 जदि 2 by 1 को लेडा 1 by 2 होबो जदि 1 by 2 करिमे एटा 2 by 1 होबो उल्टी जिवो जतले नंबर ऑफ ऑर्बिट टा कांस्टेंट रहबो. या पर सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल में दबा असाइनमेंट रे एटा को सब कोट कर दबो. एई गुडा को प्रॉब्लम खातर लिखिकी भल से प्रैक्टिस करथबो. जेकोसी मोमेंट रे इजी इजी क्वेश्चन बा याहारी ऊपर जो क्वेश्चन दिया तुम करि पारिबो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. नाउ टू एनर्जी. अजी एनर्जी रा पढ़े दबा. एटा थाउ काम रे आसीबो यूज होबो से मु रखु छी. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एटा न्यूक्लियस एटा ऑर्बिट जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन टा घुरुची घुरला कोन थिबो ना तर काइनेटिक एनर्जी भी थिबो और पोटेंशियल एनर्जी भी थिबो. जो पोटेंशियल एनर्जी अच्छी कौ पोटेंशियल एनर्जी ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. माने पकाओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो करूतले माने पड़छ ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सेतले मु गुटे कहितली जेटा पर्टिकुलरली या विषय रे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर रे डिटेल पढ़ा जीवो हला. यार यूज टा अछि ना एतमे कहि दोची W इज इक्वल टू QV. वर्क एंड एनर्जी आर सेम थिंग. सेटा को नले पोटेंशियल एनर्जी Q को Q रहिला. पोटेंशियल रो फार्मूला थिला 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q by R. पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डीटा Q आसिला बोली गोटे को Q1 कर गोटे को Q2 कर. तो एठी EP इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट एठी हबो Q1 Q2 by R. एठी Q1 माने करो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस. Q2 माने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तमर इपी केते आसीबो ना इपी हे जीवो माइनस 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट माइनस सॉरी माइनस तुम नहीं ऑलरेडी Z स्क्वायर बाय R. एटी भल से बुझो माइनस कहीं नले कहीं तो सेटिंग न नदले फोर्स खुला बेले ना. एटी वेरी इंपोर्टेंट. ए पोटेंशियल टा चार्ज रो नेचर ऊपर डिपेंड करे. चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव. तो जेहेतु एटी गोटे नेगेटिव अच्छी तेणु एनर्जी टा नेगेटिव. एनर्जी केबे नेगेटिव पॉजिटिव संति के थाए के एनर्जी तो एनर्जी नेगेटिव मींस एनर्जी नेगेटिव मींस फोर्स इज अट्रैक्टिव. फोर्स इज अट्रैक्टिव. तो एटा रहिला काम रे आसीबो यूज करबा. एटा ला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. Z स्क्वायर केम देला बुझि पाला तो Q1 जगह पड़ला ZE Q2 जगह पड़ला माइनस E. ZE into माइनस E माइनस Z स्क्वायर. Now, इलेक्ट्रॉन घुरला बेले तर की एनर्जी थी प्रथम काइनेटिक एनर्जी. इफ Ek इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला केता हो हाफ mv स्क्वायर. हाफ को हाफ रहिला mv स्क्वायर वैल्यू थला इक्वेशन 3 रे मने पकाओ 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर by R. Z स्क्वायर by R. EP पोटेंशियल एनर्जी केते नहीं काढिले माइनस 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर by R. ये जेती की ये सती की मन मन भाबडे ए हाफ ए माइनस ए कहता है माइनस हाफ ए माइनस हाफ ए. तो ये इफ E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
देन E इज इक्वल टू EK प्लस EP तमाने एटा को ऐड करो ऐड करने जरा बुझुतली हाफ A माइनस हाफ A माने माइनस हाफ इंटू एटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर बाय R. Okay, now रेडियस रो फार्मूला तुम रेडी अछि एडे RGA RNCA nth ऑर्बिट सही वैल्यू को आनि के पुट करो एट एनर्जी रे ए जो E लिखुचे ताको हमें En भी लिख दे परिवा En भी माने एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दैट मे बी फर्स्ट ऑर्बिट दैट मे बी सेकंड थर्ड फोर्थ किछ भी पारे तो हियर 8 को आनि के पुट करले हमर आस जीवो En इज इक्वल टू हाफ रहिला माइनस हाफ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहिला Z स्क्वायर रहिला R जगह पड़ला केते देखो ठीक चेक करो एप्सिलॉन नॉट बाय पाई n स्क्वायर h स्क्वायर बाय mz स्क्वायर खाली जस्ट बेलटा को पुट करले रेडियस कहीं ना तो यही फॉर्मूला रखा तुमको रेडियस खुलते पड़ो तापर एनर्जी खुलते पड़ो बट जो तुम रेडियस टा को नंबर ऑफ ऑर्बिट टर्म को नहीं जावा देख ये जो रेडियस टा को रूप अच्छे नंबर ऑफ ऑर्बिट और एटॉमिक नंबर देन हमको एनर्जी इजी जो खुलिया पाई फर्स्ट ऑर्बिट रे केते मतलब रेडियस क्लियर दरकार फर्स्ट ऑर्बिट माने डायरेक्टली एनर्जी बाहरिबो तो याकू सिंपलीफाई कलेटा जीवो तो पाई पाई कटिबो तो -1/4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एटा ऊपर को जीवो एटा हे जीवो m z स्क्वायर E4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर सला एटा ऊपर को मल्टीप्लाई हेगला m रहिला z स्क्वायर E4 एट तो पाई पाई कटिला तो -1/8 एप्सिलॉन स्क्वायर m z स्क्वायर E4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर केमती इजी हेगला देखो ने समस्त कांस्टेंट केवल n वेरिएबल z वेरिएबल एटॉमिक नंबर दबो नंबर ऑफ ऑर्बिट दबो एनर्जी बाहर जीवो हमर तो टारगेट हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन एटम केता हबो ना En आस जीवो z वैल्यू 1 पके दबाओ -1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m E4 m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर n टाला नंबर ऑफ ऑर्बिट बापा केवल एटा वेरिएबल एई एक्सप्रेशन रे केवल एटा वेरिएबल वैल्यू जणा नाही आ समस्त को वैल्यू जणा अछि पकेलेटा आसी जीवो En माने एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट very important formula -13.6 by n square electron volt ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर अच्छी पढ़ा जीव एटा भी गोटे एनर्जी रो एकक एटा मन रखता 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कहते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं 1.6 इंटू 10 -19 जूल केटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नबा केटी जूल नबा नेक्स्ट क्लास प्रॉब्लम करवा ताकू दि तीनटा क्वेश्चन कले जानि हबो सेठी कहि देबी ओके तो फर्स्ट ऑर्बिट रे एनर्जी केते हाइड्रोजन एटम पई को एटम पई हाइड्रोजन एटम पई फर्स्ट ऑर्बिट रे एनर्जी केते हबो n रो वैल्यू 1 हे गला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड ऑर्बिट रे एनर्जी केते हबो n रो वैल्यू 2 हे जिवो तन -13.6 by 4 दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्ड रे केते हबो सेमते आसीबो एटा 9 हे जिवो 9 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
फोर्थ रे केते हबो 16 हो जिवो 4 एडी एटा 4 हो जिवो ना 4 स्क्वायर 16 एटा आस जिवो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन चलिबो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी यदि हाइड्रोजन लाइक एटम कहला देखो ये फॉर्मूला जेड स्क्वायर गुणिक थिला तो डेम लिखि पारिबा केते मिनट हे गलानी हाइड्रोजन लाइक just -13.6 by n square electron volt into z square खाली z square टा गुणी 50 मिनट ओके so this is all about your कहाँ विषय पढ़ले एनर्जी क्या विषय पढ़ले एनर्जी ओके नेक्स्ट देखो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ and wave number frequency wavelength and wave number last सती आज करगी रखिबा expression for frequency wavelength and wave number expression for frequency wavelength and wave number कहार फ्रीक्वेंसी ना जो इलेक्ट्रॉन टा ऑर्बिट चेंज करतुला लोअर रो हायर को जातुला बा हायर रो लोअर को आस्तुला जो एनर्जी रेडिएट करतुला बा एब्जॉर्ब करतुला सेरा उडा रेडिएशन थिला ताहारी फ्रीक्वेंसी ताहारी वेवलेंथ हला एज हमें जानिचे E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HF पढ़ाई और HF इज इक्वल टू क्या कथा E2 माइनस E1 एठी जदी ए फॉर्मूला देखो एटा जदी एटा को मु 1 कर देमी तने n रे वैल्यू केते नै नेमी 1 सरीला सही पाठ खत्म सेटा 1 कर दबनी सहीटा कर दबो n1 स्क्वायर एटा 1 माने n1 1 माने फर्स्ट ने बारंबार कोच एटा लयर जदी एटा को 2 कर देमी तनेटा n2 तो एटी मने मने भाव मुदिरा तम खोलिक रखली गोटे E1 रो वैल्यू हला एति की आउडे E2 केते हबो -1/8 एप्सिलॉन स्क्वायर mz स्क्वायर E4 by n2 स्क्वायर h स्क्वायर हमारा फ्रीक्वेंसी दरकार क्या देखो तो hf इज इक्वल टू दिस माइनस दिस एठी माइनस अछि E2 माइनस E1 टा ऑलरेडी माइनस अछि तो माइनस माइनस प्लस हो जिवो तने E1 माइनस E2 जदि E1 माइनस E2 भल से बुझा हमर अछि E2 माइनस E1 E2 हला एति की माइनस E1 हला एति की तो ये माइनस माइनस एटा प्लस हो जिवो तडा जो E1 माइनस E2 सब गुडा को कॉमन पळेबो टोटल एति की कॉमन पळेबो देखा होची केवल एडवांस कर रहि जिवो तो फाइनल एटा आस जिवो ए माइनस प्लस हला तो आस जिवो 1/8 एप्सिलॉन स्क्वायर mz स्क्वायर E4 by h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर चला काम खत्म HF तने फ्रीक्वेंसी केते हबो ना h राशि के डिवाइड हे जिवो एटा हे जिवो HQ एटा फ्रीक्वेंसी कहया जहा वेलोसिटी बाय वेवलेंथ कहया सया ठीक है c बाय लैम्डा क्लियर तो 1 बाय लैम्डा केते हबो ना c राशि के डिवाइड हे जिवो CHQ
चलो एटा वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज द वेव नंबर आउ या को जो उल्टे दबा डायरेक्ट वेवलेंथ पाई जबा एडी n1 के लोअर ऑर्बिट n2 के हायर ऑर्बिट फर्स्ट सेकंड धन बनी एटा लोअर एटा हायर अगेन या को प्रॉब्लम डील कला बेले 1 by lambda is equal to RH हाइड्रोजन एटम Z11 पड़ जीवो Z11 पड़ जीवो RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square ए RH रीडबर्ग कांस्टेंट एको कहा जाए रीडबर्ग कांस्टेंट एरो पर्टिकुलर वैल्यू अछि 1.09737 into 10 to the power 7 मोबाइल नंबर मन रखछो 1.0973731 into 10 to the power 7 प्रॉब्लम कलाले को डील करियो so expression for it पाइतले frequency wave number wavelength this is all about your Bohr's theory of hydrogen atom okay जदि किसी डाउट थाए कॉन्टैक्ट नंबर तो अच्छी पचारिबो मु आशा करे कि जो नोटटा दिया हैतिला ताको तमे विविडली नोट करि देथिबो आ एक से नोट को धरि की अटेंड करिवो क्लास तक देले इजी हबो ओके तो आज का पई एति की सरला नेक्स्ट क्लास रे पुनी प्रोसीड करबा संभाव हम भाबुचे कि नेक्स्ट क्लास रे प्रॉब्लमेटिक क्लास करबा बट तमे जति की फार्मूला तम सामना को आसिला ता गोटे कॉपी कर देथिबो नोट करथिबो ओके बाय।